हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, निफ्टी में हमारा डिस्कशन किया था क्लियर कट दैट अगर हमें इस फेयर वैल्यू गैप से या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर मूव मिलता है तो हम एक बाइंग मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मैंने आपको कल क्लियरली यही बताया था कि मुझे लगता है कि एक दो दिन तक ये लो सस्टेन होना चाहिए। ओके, ये लो सस्टेन होना चाहिए बिकॉज मार्केट लास्ट 6 to 7 डेज से गिर रहा है विदाउट गिविंग एनी डिसेंट पुल बैक। सो डेली चार्ट पे 1 से 2 ग्रीन कैंडल बनना थोड़ा ज़रूरी था, राइट। तो आज डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें अच्छा मूव दिया है। और एक और बात, चलो 1 मिनट पे चार्ट पे जाते हैं, ट्रेड हमें किस तरीके से मिला वो भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस भी क्लियर कट मिला था। अगर यहाँ पे हम देखें तो बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, निफ्टी ने नया डे लो लगाया था, तो यहाँ पर भी एक बढ़िया एंट्री थी। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट 24,800 के पास हमारा सपोर्ट है। ओआई के बेसिस पे ये सपोर्ट बन रहा था। ओके, और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मिला था, उसका अगर आप 50 to 60% लेवल निकालोगे तो भी यही आ रहा है और यहीं से मार्केट ने बाउंस दिया। तो यहाँ से हमने आराम से 200 पॉइंट का यहाँ से मूव कैप्चर किया है। ओके, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो देन जुड़ जाइए बिकॉज वहाँ पे इस तरीके के अपडेट्स में देता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये पूरा मूव यहाँ पे ये कैप्चर किया है। ओके, ये पूरा मूव टेलीग्राम पे। सो एनीवेज, तो एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से निफ्टी ने मूव किया है, कोई दिक्कत नहीं दी है। बैंक निफ्टी भी सेम है, इस जोन के ऊपर हमें बाइंग के लिए ही देखना था, बट ये कुछ ज़्यादा ही साइडवेज था बिकॉज आज आप समझ लो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। ओके, बट डोंट वरी, ये सब चीज़ें बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। ओके, 20 नवंबर से हम सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 एक्सपायरीज़ देखने वाले हैं और मुझे ये चीज़ बहुत ही पसंद है। ओके, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना चॉप चॉप वगैरह ये नहीं होगा फिर। ओके, मोस्टली मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब पहले 10 में से 8 एक्सपायरीज ऐसी होती थी, तो हो सकता है अब 10 में से 5 एक्सपायरीज ऐसी हो, टोटली पॉसिबल है। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हमें फिर मार्केट थोड़ा अलग तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ हम एक बार आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और उस पर डेली चार्ट पे देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। सिंपल है। नाउ देखो, जिस तरीके से ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट किया था वो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। नाउ ये पूरा लेग अगर देखो तो ये 25,500 600 जोन तक भी ये रिट्रेस कर सकता है, बट अभी वहाँ से बहुत दूर है, तो इतना दूर का हम सोचेंगे नहीं, राइट। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ दैट 25,150 से लेके 250 का जो एरिया है ना, ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो गैप देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ से ये डेफिनेटली इस गैप को मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है इस गैप पे, बट फिर भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम हमको करता हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो भी अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा। अदरवाइज़ हम देख सकते हैं कि 500 से लेके 600 तक ये रिट्रेस कर सकता है। ओके, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है और किस तरीके से हमें कल ट्रेड करना चाहिए। लेवल टू लेवल काम करेंगे। ओके, बिकॉज अभी मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, देखो अगर 25,000 के ऊपर ही हम ओपन होते हैं इसी एरिया में कहीं पे और 25,050 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं देन हम एक अप मूव देख सकते हैं। कहाँ तक? पहला टारगेट मेरा ये होगा 25,140 के आसपास, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करके देन हम यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप मतलब 25,250 280 जोन तक हम ऊपर आ सकते हैं ना। इस फेयर वैल्यू गैप में हम क्या करते हैं, ये जो पूरा फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो 15 मिनट्स का, यहाँ पे हम क्या रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर मैं सेल की एंट्री करने की कोशिश करूँगा अगर मार्केट कल ऊपर जाता है तो। और ऊपर कब जाएगा? अगर वो 25,000 के लेवल को सस्टेन करता है तब ये ऊपर थोड़ा पुल बैक और दे सकता है। ओके, 150 से लेके 200 पॉइंट्स तक ये पुल बैक दे सकता है। सिंपल है। जब भी हम 150 हिट कर जाएंगे इसके बाद मैं टाइट ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज फिर जहाँ से भी मार्केट मुझे मुड़ता हुआ दिखेगा वहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूँगा।
सिंपल है, मेरे लिए बेस्ट यही होगा कि मुझे इस जोन में 250 280 के आसपास मुझे सेलिंग यहाँ पे मिल जाए कहीं पे ऊपर, ओके। और अदरवाइज़ ये अगर ऊपर ही सस्टेन करता है देन 25 400 के आसपास इस जोन से हमें सेलिंग देखने को मिलना चाहिए, ओके। सिंपल बात है मेरी। नाव अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा गैप अप ओपन होते हैं, हम बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे टारगेट्स के लिए। बट मान लेते हैं कि ओपन ही 25,120 के आसपास हुआ, ठीक है, तो हमारा ऊपर टारगेट कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट पहले डिप देता है 25,050 के आसपास सपोर्ट लेके वापस से बाइंग में जाता है तो हम यहाँ से बाइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। बट अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू करता है तो फिर हम उसे टच नहीं करेंगे, ओके, उसे जाने देंगे। वो जहाँ से भी रिवर्सल दिखाएगा वहाँ से सेल करेंगे, ओके। तो ये पूरा सिनारियो गैप अप का मैंने समझा दिया है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आते हैं तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा 15 मिनट्स पे। वही फटाफट वो भी दिखा देता हूँ आपको, ओके। ये जो लेवल है ना, ये आपके लिए एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा यहाँ पे, ओके। ये 900 के आसपास है, तो 900 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फॉर नाउ। इसके नीचे गया देन हमको सीधा सीधा ये 700 का लो आता हुआ दिखेगा। सो गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, इन एनी केस हम यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप से लेके ये ऑर्डर ब्लॉक इस जोन में हम नीचे से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ये बाइंग हम भूल कब जाएंगे, अगर हमें 24,900 के नीचे एक प्राइस एक्शन देखने को मिला देन हम करेंगे सेल। 24,700 तक के टारगेट्स हम निकालेंगे। और अगर 24,700 के नीचे भी सस्टेन हो गया देन 24,550 से लेके 500 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, ओके। सिंपल है, फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। उसने आज क्या, उसने तो ज़्यादातर ड्रामा ही किया है, ओके। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था, इसका ब्रेकआउट देने के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा 200-300 पॉइंट का मूव आ जाना चाहिए, बट वो नहीं आया। एनीवेज, इसको कैसे ट्रेड करें, इसका डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, कुछ दिखता है तो ओके ना। इसमें मुझे क्लियर कट क्या दिख रहा है, देखो अगर ये यहाँ तक मूव कर गया 350 तक अभी बंद होते होते 1 घंटे में, तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। बट अगर ये इधर ही कहीं क्लोज हो जाता है देन हमको ये एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा 51,350 तक हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। तो इसमें हम बाउंस पे सेल करने की ही कोशिश करेंगे। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं ना। 15 मिनट्स पे देखो बैंक निफ्टी क्लियरली यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी है, ओके। तो हो सकता है हम यहाँ पे आए फिर इधर से रिवर्सल कुछ दिखाए, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है। सेलर्स यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली ट्रिल किए होंगे सेलर्स ने, ओके। तो अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर ही सस्टेन करते हैं, ओके, 51,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं, आप बाइंग के लिए देख सकते हो, आप ये वाला टारगेट रख सकते हो। देखो हमारा फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली 350 तक है, 51,350 तक। बट वो फेयर वैल्यू गैप ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इस लेवल से ही मार्केट रिवर्स कर जाए। हमें 15 मिनट्स या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि इम्बैलेंस कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, वहाँ से वो रिवर्स करके क्लोज 51,350 के नीचे करना चाहिए, ओके, अगर एसपीजी को रिस्पेक्ट करना है तो। सो इस तरीके से आपको फेयर वैल्यू गैप्स को देखना होता है, ओके। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली उस लेवल से एग्जैक्टली वो टैप कर जाए, ओके। ये आज का डे हाई है तो इसके ऊपर पूरा फेयर वैल्यू गैप ही बनेगा 350 तक। बट ऊपर जाता है, जाने दो, यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो देखेंगे। अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बन गया, मान लेते हैं 51,500 के ऊपर प्राइस एक्शन बन गया, देन हम सीधा सीधा यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं लेवल्स ऑन कर लेता हूँ, वहाँ तक डेफिनेटली फिर ऊपर जाते हुए दिखेंगे, जो है समवेयर अराउंड 52,000, ओके। तो 51,500 के ऊपर प्राइस एक्शन बना तो फिर आप बाइंग कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में। देखो एक चीज़ याद रखनी है, बाइंग अभी डाउन ट्रेंड में है तो 50% क्वांटिटी में ही करना है, ओके। इस चीज़ को याद रखना है। इस जोन से कोई भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला हम सेल करेंगे। गैप डाउन ओपन हो गया, देखो 51,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, ओके, देन हमें वापस से डाउन साइड देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 50,500 400 जोन तक हमें नीचे डाउन साइड देखने को मिलता है। और इसको ब्रेक किया देन हम 50,000
एंड 49,650 ये लेवल कल भी डिस्कस किए थे, इधर तक फिर हम नीचे जा सकते हैं। बट फ्लैट ओपन होके नीचे आए 51,000 को ब्रेक करे या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए और 51,000 के नीचे सस्टेन करे, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी, राइट। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। देखो मिड कैप में भी आपको एक ट्रेड बोला गया था कल, दैट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक का हमें मूव मिलेगा। सिंपल है। तो एक बढ़िया मॉर्निंग में ही ये मूव मिल गया था अच्छा खासा। ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पहली ही कैंडल में आई गेस दे दिया था, तो एक अच्छा मूव मिला है इसमें। नाउ दूसरा मूव कहाँ पे मिला, यहाँ से सेलिंग की बात करी थी तो यहाँ से एक सेलिंग का भी मूव मिला है, हालांकि वो छोटा मूव था। ये मूव भी हमने टेलीग्राम पे कैप्चर किया था, 50 to 70 पॉइंट्स का ये मूव था, बट ये हमारा सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल के साथ ट्रेड था। ओके, तो 1:7 का ये ट्रेड था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और नीचे के टारगेट्स, एटलीस्ट यहाँ तक मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये यहीं से मुड़ गया। एनीवेज नाउ देखो अभी भी इस लेवल पे ये स्ट्रगल कर रहा है। ओके, अभी भी इस लेवल पे ये स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सिंपल है। 860 जो है वो हमारा 12,860 हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। कल गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, 860 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो। 12,950 तक के आपके टारगेट्स होने चाहिए। फिर इस एरिया में मिला, यहाँ से वापस से सेलिंग करेंगे जहाँ से भी मुड़ता हुआ दिखे। सिंपल है। अगर हम यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ, कुछ इम्बैलेंस मुझे दिखे तो उसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए ना। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये ब्लू कलर का, ये 3 मिनट्स का ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, 3 मिनट्स का ब्रेकर ब्लॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कैंडल्स का, तो इसको आप मार्क करना चाहो तो कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट्स पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर ये सस्टेन कर गया तो हो सकता है हमें एक यहाँ से बाउंस देखने को मिले, अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है। कौन सा लेवल, 12,780 के आसपास का ये जो लेवल है ना। फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, गैप डाउन ओपन हो, इस एरिया में जब तक है और इधर से सपोर्ट लेता है, बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, कहाँ तक, ये वाले लेवल तक। ये लेवल है 12,680 के आसपास। ओके, तो फिर यहाँ तक हम सेलिंग करेंगे। यहाँ से देखेंगे अगर रिएक्ट करता है तो वापस से इधर से बाय करेंगे। इसके नीचे अगर 640 के नीचे सस्टेन करने लगा, 12,640 के नीचे, तो फिर हम नीचे 12,530 तक के टारगेट्स, नीचे ये जो लो लगा है यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, सिंपल है। तो इस एरिया में 860 से लेके 780 ये जो पूरा जोन है, इसमें आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है, इधर से बाइंग करना है। ओके, और अगर 860 का ब्रेकआउट मिला तो बाइंग करना है, अदरवाइज़ आपको छोड़ देना है। इसके ब्रेकडाउन पे मिला तो सेल करेंगे, यहाँ पे मिला तो बाइंग करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे लेवल्स आप चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए। ओके, ताकि आपको यहाँ पे हेल्प होता हुआ दिखे। और किसी को भी अगर ये लग रहा है कि ये बाउंस आ गया, अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये वो, देन प्लीज़ ये बहुत ही जल्दी होगा कुछ भी डिसाइड करने के लिए, बिकॉज हम एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो इस तरह से अगर 2-3 दिन भी अगर मार्केट ऊपर चला गया ना, तो उस केस में भी मैं ऐसा नहीं मानूंगा दैट ये रिवर्स हो गया है। ओके, बिकॉज ये अच्छा खासा गिरा है। अगर यहाँ से 50% भी रिट्रेस करेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ से ये वापस से कंटिन्यू कर सकता है। देखो ये कितना गिरा है। ओके, तो अगर हम इधर तक भी मान लेते हैं कि इधर तक भी रिवर्स कर जाते हैं 600-650 तक, तो यहाँ से वापस से एक नया लेग डाउन का शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो बहुत ही अपने एनालिसिस में जल्दीबाजी मत करना। हम अभी बेयर मार्केट में है, सेल साइड के ट्रेड में एग्रेसिव रहेंगे, बाई साइड के ट्रेड में हम कम ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। सिंपल है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।